नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि असली जंग दुनिया से नहीं बल्कि खुद अपने अंदर ही चल रही है। आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये अंदर की लड़ाई आखिर है क्या और इसे जीता कैसे जा सकता है। अक्सर हमारा सारा ध्यान बाहर की चीजों पर होता है, जॉब, रिश्ते, दुनिया क्या कहेगी, है ना? पर सवाल यह है कि क्या असली लड़ाई यही है? चलिए मिलकर ढूंढते हैं कि असली जंग का मैदान आखिर है कहाँ। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बाहर के तूफान और मन के अंदर के तूफान में क्या फर्क है, क्योंकि जब ये समझ आ जाएगा तभी पता चलेगा कि अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा एग्जाम आने वाला है। अब ये सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं होता है ना, इसके पीछे फेल होने का डर होता है, भविष्य की चिंता होती है और दूसरों की उम्मीदों का एक भारी बोझ होता है। या फिर सोचिए करियर के बारे में। दुनिया हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, पर क्या दिल भी वही चाहता है? ये जो खींचतान है ना, ये अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी पैदा कर देती है। और फिर हैं रिश्तों में होने वाली तकलीफें। देखिए, ये सब बाहर के तूफान हैं, जिंदगी पर असर तो डालते हैं, पर जो असली जंग अंदर चल रही होती है ना, उसके सामने ये सब बस लहरें जैसी हैं। और उस जंग का सामना तो अकेले ही करना पड़ता है। पर पता है असली लड़ाई कब शुरू होती है? जब ये बाहर की मुश्किलें हमारे अंदर एक तूफान खड़ा कर देती हैं। डर का तूफान, खुद पर शक का तूफान और निराशा का। ये वो लड़ाई है जो सिर्फ हमारे मन में चलती है। तो ठीक है, अगर लड़ाई अंदर है तो फिर हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है हमारी अपनी सोच की ताकत, एक ऐसी कमाल की शक्ति जो हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या हम बस अपने हालातों के गुलाम हैं, या फिर हमारे अंदर वो ताकत है कि हम अपनी किस्मत खुद लिखें, चाहे बाहर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों। जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में भी जब लगता है कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तब भी एक सच हमेशा अपनी जगह पर रहता है। वो सच ये है कि कहीं ना कहीं उम्मीद की एक चिंगारी हमेशा बाकी रहती है, बदलाव की एक गुंजाइश हमेशा होती है। और ये चिंगारी छुपी होती है हमारे उस फैसले में कि हम क्या सोचना चुनते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया हो। हमारी सोच, हमारे विचार बिल्कुल उसी दिए की तरह हैं। एक पॉजिटिव सोच, एक अच्छा ख्याल पूरे अंधेरे को रोशन कर सकता है। और जब हम ऐसे ही अच्छे ख्यालों के दिए जलाते हैं ना, तो अंदर का तूफान अपने आप शांत होने लगता है। देखिए, असली जीत इसमें नहीं है कि कोई मुश्किल ही ना आए। असली जीत तो तब है जब हम अपने डर का सामना करने की हिम्मत जुटा पाते हैं, जब हम खुद पर शक होने के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, मुश्किलों को एक अलग ही नज़र से देखते हैं। इनसे भागने की बजाय क्या हो अगर हम इन्हें ही अपनी जिंदगी के मकसद का एक जरिया मान ले। हर तकलीफ कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है, हर मुसीबत हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। असल में मुश्किलों में मतलब ढूंढने का यही तो फायदा है। हम ये समझ पाते हैं कि इन्हीं अनुभवों ने हमें तराश कर वो इंसान बनाया है जो हम आज हैं। ये तो नेचुरल है कि हम दर्द से भागते हैं, कोई भी तकलीफ में नहीं रहना चाहता। पर दिक्कत ये है कि ऐसा करते करते हम अक्सर सीखने और आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका भी खो देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये दर्द सिर्फ एक इशारा हो, एक सिग्नल जो हमें थोड़ा और गहराई में देखने के लिए कह रहा हो? क्या पता ये किसी छिपे हुए खजाने का नक्शा हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आग में तपकर लोहा फौलाद बन जाता है, मुश्किलें भी हमें तराशती हैं। दर्द हमें सिखाता है कि जिंदगी को और गहराई से कैसे जिया जाए, और हमें वो ताकत देता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि वो हमारे अंदर है। तो अब वक्त आ गया है उस अंदर की सोई हुई ताकत को जगाने का, और उस ताकत को इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को एक नया आकार देने का। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कितनी भी गहरी रात क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। निराशा बस एक ठहराव है, मंजिल नहीं। और हर चुनौती अपने साथ एक मौका लेकर आती है, पहले से ज्यादा ताकतवर बनने का। और इसकी शुरुआत होती है उम्मीद से। बस एक छोटी सी उम्मीद की किरण, वो भी घने से घने अंधेरे को चीर सकती है और आगे बढ़ने का हौसला दे सकती है। फिर उस उम्मीद को सींचना है हिम्मत से। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है डर लगने के बावजूद भी कदम आगे बढ़ाना।
ये यकीन रखना कि रास्ते में जो भी आएगा उसे संभालने की ताकत हमारे अंदर है। और इसी हिम्मत से जन्म होता है अंदर की असली ताकत का। एक ऐसा अटूट भरोसा जो किसी भी बड़े से बड़े तूफान के सामने टिके रहने का हौसला देता है। और आखिर में यही ताकत हमें अंदर की जंग में जीत दिलाती है। इस कहानी का हीरो कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। बाहर के तूफान वो तो आते जाते रहेंगे, ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जो हिम्मत हम अपने अंदर जगाते हैं ना, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो आज सवाल ये है कि हम अपने अंदर के किस तूफान का सामना करने और उसे जीतने का फैसला करते हैं।